ये भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आंसर नहीं मैच करेगा। बस आप प्रोसेस देखो कि आपसे पूछेगा क्या। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्लास 11th में क्या पढ़ा है, ताकि आप क्वेश्चन एग्जाम में कर लें अगर आ जाए, मान लीजिए बाई चांस, तो क्वेश्चन कहीं आपका छूट ना जाए। देखो पीएच इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है ना, बस यही होता है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मुला पे आएगा। देखो ये हमें सेल दिया हुआ है, तो एनोड पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एचसीएल की, 10⁻⁻² मोलर, और कैथोड पे कितनी है हमारे पास एचसीएल की कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन इसकी नहीं दिया हुआ है, ठीक। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैथोड पे नहीं दिया है, और कैथोड पे हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है 1 atm, एनोड पे हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है 1 atm। कह रहा था ई सेल ऑफ द गिवन सेल इज 1 वोल्ट, ई सेल आपको दिया हुआ है, तो ई सेल हमें इस बार दिया रहता है क्वेश्चन में, ये देखिए ऐसे कुछ भी दिया होगा, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन 1 वोल्ट दिया और 2 वोल्ट दिया, 2.3 वोल्ट दिया और ले लीजिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, आपको डायरेक्ट पहचानना है और फॉर्मुला लगाना है। फॉर्मुला कौन सा लगेगा बताओ, देखो प्रेशर सेम है, तो इलेक्ट्रोड का प्रेशर सेम है, तो प्रेशर वाला टर्म कट जाएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या बचेगा बताइए, ये देखिए ई सेल इज इक्वल्स टू, भाई इक्वेशन तो वही है ना, -0.591, और टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 298 केल्विन लेके इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, और टेम्परेचर भी अगर चेंज कर दिया तो हम लोग क्या लगाएंगे, RT/NF वाला लगाएंगे, पूरा लेके चलेंगे स्टार्टिंग से। भाई टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, इतना पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, आप समझो ना, हर एक चीज थोड़ी ना बेटा बताऊंगा मैं, आपको खुद कनेक्ट करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत रेयर है क्वेश्चन ही नहीं आएगा, वैसे तो बहुत रेयर, क्वेश्चन ही मुश्किल है कि आपको मिले, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने यहां से डेरिवेशन किया है ना, तो ये पैटर्न तो याद होगा ना हमें, नहीं समझे भाई, कोई भी सवाल आ जाए हमें तो ये पैटर्न तो याद होगा ना। तो ये पैटर्न याद करने वाली बात है कि यहां पर क्या होता था हमारे पास 2.3032 RT/NF वाला है ना, तो पूरा हम लेके चलेंगे वहां पर, और सेल इक्वेशन इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद हम एक लिखेंगे एनोड पे, फिर हम लिखेंगे कैथोड, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो कट जाएंगे, लेकिन हमें कॉन्सेंट्रेशन ध्यान रखनी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी एक्वस आयन होगा एट एनोड, और यहाँ पर जो भी होगा एट कैथोड, तो इस तरीके से समझे। जरूरी नहीं हाइड्रोजन यूज किया जाए, कॉपर यूज किया जाएगा, दोनों तरफ जिंक यूज किया जाएगा, इस तरीके से, तो वो आप खुद ही बनाएंगे, है ना। मैं तो बस तरीके बता रहा हूँ, मैं टॉपिक बस बता रहा हूँ आपको कि हाँ भाई ऐसा भी टॉपिक होता है, ठीक। ऐसे तो बहुत कुछ है, क्या क्या करा दूंगा भाई। देखो तो ई सेल इज इक्वल्स टू ऐसा आ गया। अब देखिए लॉग ऑफ, ध्यान समझिए क्या होता था बताइए, प्रेशर वाला टर्म कट जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड का, अब देखो कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड, ये रहा एनोड पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितना है बताओ, कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड कितना है 10⁻⁻² का स्क्वायर होता है, और अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड। अब जरा ध्यान सुनिए, ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड, यही तो नहीं पता हमें, और तभी तो वो पीएच कहाँ का पूछ रहा है, कैथोड का, तभी तो पीएच कहाँ पूछ रहा है, कैथोड का, मतलब कैथोड पे जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये देखिए डायग्राम कहाँ गया, ये देखिए ऐसे आता है, यहाँ जो सॉल्यूशन भरा है इसका क्या बता दो, इसका पीएच बता दीजिए कितना है, ये सवाल है, ठीक ठीक। ये देखिए, तो यहां पर हम रखेंगे हाइड्रोजन आयन, और ये जो हाइड्रोजन आयन मैंने लिखा हुआ है ये कैथोड का है, और स्क्वायर ऐसे, ठीक। अब ई ऑफ सेल दिया रहता है, रख दीजिए 1 वोल्ट, सुन लो बस मैं पैटर्न बता रहा हूँ, -0, आंसर नहीं आएगा इसका, आंसर मत निकालने लगना, लेकिन जिन बच्चों की कैलकुलेशन, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई इतनी तो कैलकुलेशन आती है 12th क्लास में हो ना, इसको अब निकाल लोगे, बस ये कह रहा हूँ आपसे। ये देखिए लॉग ऑफ, ये देखिए 10⁻⁻² अपॉन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर आगे आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 1 इज इक्वल टू -0.0। अब आंसर नहीं आएगा, आंसर मत मैच कराने लगना, क्योंकि ये उल्टे सीधे डेटा है, कोई रियल डेटा नहीं है, ये ऐसे आएगा, और लॉग ऑफ 10⁻⁻² अपॉन में H प्लस एट कैथोड, ठीक, और ये 2 से 2 चला जाएगा, मतलब बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि क्या आप H प्लस यहां से निकाल लेंगे। देखो आंसर नहीं आएगा, यहां पे आप परेशान मत होइएगा, पहले ही बता रहा हूं आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो 1/0.0591, डेटा ही नहीं सेट है, जब रियल डेटा आएगा एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा तब तो करोगे ना भाई, बस मैंने तरीका बता दिया। और इस माइनस को भी मान लीजिए उधर भेज दिया आपने, है ना, तो यहाँ बचेगा हमारे पास क्या, इज इक्वल्स टू में लॉग ऑफ 10⁻⁻², और अपॉन में H प्लस का आयन का कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड, और इसमें लगा देते हैं हम लोग log m/n, है ना, तो -1/0.0591 इज इक्वल्स टू लॉग, ये देखिए log m माइनस log n, ये देखिए इस तरीके से H प्लस आयन, अब ये जो अब मैं ये देखो log H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड है ये, और यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये देखिए भाई -2 आगे आ जाएगा, और log 10 कितना होता है 1, तो -2 × 1, ये ऐसे, ये देखिए ऐसे, ठीक।
ओके, अब ये नंबर इधर आ जाएगा, है ना। ये देखिए ये नंबर इधर आके ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 माइनस 1.00591, ठीक। और इज इक्वल्स टू में कितना है हमारे पास, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एट द कैथोड माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एट द कैथोड। इसको सॉल्व कर लिया जाता होगा, जो भी आएगा क्या ही कहना। देखिए 2 इंटू 0.0591 है ना, ये ऐसे, तो कितना आ गया। अब देखो आंसर नेगेटिव में आ रहा है ना, तो वही दिक्कत है। एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तभी तो माइनस ऑफ लॉग H प्लस की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी ना, नहीं समझे, है ना। अब मैं आपसे यहाँ 2 बातें कर सकता हूँ, सुनो। अब हमें नहीं पता, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, यहाँ कोई वैल्यू आएगी, बोलिए। और मान लीजिए वो वैल्यू कितनी आ रही है, वो वैल्यू आ रही y, तो y इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड, और यही pH हो जाएगा, बोलो हाँ, यही pH एट कैथोड हो जाएगा। ये देखिए, समझे, ये मैं कह रहा हूं वैल्यू सही नहीं है, वैल्यू ऐसे आएगा, है ना। अब सुनो, एक चीज और निकाल सकते थे यहीं से, बस ये बता रहा हूं कि टाइप क्या बन सकता है, अगर बनेगा तो पता लगा क्वेश्चन बच्चे का, किसी कोई पढ़ने वाला बच्चा उसका क्वेश्चन ही छूट जाए, इसलिए बता रहा हूं, और कोई बात नहीं। अब देखो जरा, ये हम लोग कुछ नहीं करेंगे भाई, मान लो उसने हमसे क्या पूछ लिया होता कि फाइंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड, तो वो भी निकाल लोगे आप, y आ गया माइनस लॉग, तो अब आप माइनस को इधर भेजो, फिर एंटी लॉग वॉग ले लो, ठीक है, या क्लास 11th में जैसे पढ़ा था वैसे करके आप H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। ये चीज़ है एट कैथोड, ठीक है, बस और कोई बात नहीं।